तो अब मैं बात करने वाला हूँ एनआर्क स्मार्ट वॉच के हार्ट रेट सेंसर के बारे में। ये शायद इस वॉच का वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल फीचर है। हाँ जी, कैसे हो आप? बढ़िया। मेरा नाम है निखिल और आज मैं बात करने वाला हूँ स्मार्ट वॉच के बारे में। मुझे लगभग 1 हफ्ता हो गया स्मार्ट वॉच को यूज़ करते हुए और पिछले 5 दिनों में मैंने इंटरनेट पे इसकी इतनी सारी वीडियोज़ देख चुका हूँ, जिसमें कुछ लोगों ने इसकी तारीफ़ करी, कुछ लोगों ने बुराई करी, कुछ लोगों ने इसको स्कैम कह दिया। सच बता रहा हूँ, वीडियोज़ देखने के बाद मुझे खुद ऐसा फ़ील हुआ शायद ये सही में एक बेकार वॉच है, जिसके सेंसर इनएक्यूरेट रीडिंग शो करते हैं। ये बेकार है, इसकी स्टेप एक्यूरेसी सब बेकार है। तो मैंने डिसाइड करा क्यों ना इसकी टेस्टिंग प्रॉपर्ली करी जाए और अपना एक्सपीरियंस जो है वो मैं लोगों के साथ शेयर करूँ। और बाय द वे इसमें एक अपडेट आ चुका है और कुछ नए फीचर भी इंट्रोड्यूस हुए हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब एसपीओ2 रीडिंग चेक करने के लिए मैंने अमेजोन से ये वाला डिवाइस ऑर्डर करा। इसको करीबन 5,000 लोगों ने 4.2 स्टार रेटिंग दे रखी है, तो ये काफ़ी पॉपुलर प्रोडक्ट है। अब इसका यूज़ करके मैंने एनआर स्मार्ट वॉच में एसपीओ2 रीडिंग चेक करी। 3 से 4 बार चेक करने के बाद जो रिजल्ट था वो कुछ इस तरह थे कि हर बार एक्यूरेसी मुझे सही देखने को मिली। 1 से 2 यूनिट का डिफरेंस आप एसपीओ2 में एक्सपेक्ट कर सकते हो और जो टाइम था एसपीओ2 रीडिंग शो करने में एनार्क स्मार्ट वॉच में, वो करीबन 39 टू 40 सेकंड मुझे देखने को मिला। तो ये बात हो गई एसपीओ2 की। तो एसपीओ2 के मामले में एनार्क स्मार्ट वॉच सही काम कर रही है, व्हिच इज़ अ गुड थिंग। बारी थी एनार्क स्मार्ट वॉच की स्टेप एक्यूरेसी चेक करने की। तो इसके लिए मैंने इस स्मार्ट वॉच का कंपैरिजन करा एप्पल वॉच ऐसी सेकंड जनरेशन के साथ और रिजल्ट कुछ इस तरह थे। हाँ, रिजल्ट में बात करने से पहले मैं बता दूं कि इस एक्यूरेसी टेस्ट में मैंने 4 चीज़ों को परफॉर्म करा। पहला था घोस्ट काउंट चेक, यानी कि घड़ी अपने आप एक जगह पे रखे-रखे कोई स्टेप काउंट तो नहीं करती। दूसरा टेस्ट था कार ड्राइव टेस्ट, यानी कि अगर आप गाड़ी में घूम रहे हो या गाड़ी चला रहे हो, उस समय क्या कोई स्टेप काउंट होते हैं। तीसरा टेस्ट था जब आप नॉर्मल आउटडोर वॉक पे जा रहे हो, उस समय आपका हार्ट रेट, आपके एवरेज पेस क्या देखने को मिलेगा। और चौथा और आखिरी टेस्ट था इंडोर वॉक, यानी कि मान लो आप ट्रेडमिल पे वॉक करो, उस समय आपको स्टेप काउंट क्या देखने को मिलेगा। का जो रिजल्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं घोस्ट काउंट के बारे में। तो जो घोस्ट काउंट था वो मुझे 0 देखने को मिला दोनों स्मार्ट वॉचेस में, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। के बाद अगर मैं बात करूँ कि ड्राइव के दौरान कितना स्टेप काउंट बढ़ा, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब दोनों ही स्मार्ट वॉचेस मैंने एक ही हाथ में पहनी हुई थी, लेफ्ट हैंड में। तो उस समय गाड़ी चलाने के बाद और गाड़ी में बैठते समय कितना स्टेप काउंट था और गाड़ी से उतरने के बाद कितना था, वो मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन जैसे कि आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हो, गाड़ी में बैठते समय एनार्क स्मार्ट वॉच में जो स्टेप काउंट था वो था 1444 और एप्पल वॉच में था 1478 और टाइम था उस समय 1:40 मिनट। 1:50 पे जब गाड़ी से मैं उतरा, उस समय एनाक स्मार्ट वॉच में अभी भी 1444 था और एप्पल वॉच में 1510 था, जो 32 स्टेप एक्स्ट्रा शो कर रहा था। ये 32 एक्स्ट्रा स्टेप शायद एप्पल वॉच ने स्टीयरिंग को घुमाते समय शायद उस समय ये काउंट करा, लेकिन एनाक स्मार्ट वॉच ने इसको काउंट नहीं करा, विच इज़ अ गुड थिंग। अब 7 मिनट की वॉक के बाद ये अगला स्क्रीनशॉट है। इसमें आप देख सकते हो कि एनाक स्मार्ट वॉच में जो रीडिंग थी वो 1816 थी और एप्पल वॉच में 1844, यानी कि आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। 28 स्टेप का डिफरेंस यहाँ पे दोनों के बीच है। आफ्टर अनदर 4 मिनट वॉक एनआर स्मार्ट वॉच की जो रीडिंग थी वो थी 2084 और एप्पल में था 2138। तो स्टेप एक्यूरेसी के मामले में मुझे ये स्मार्ट वॉच सही लगी यहाँ तक। अब बारी थी अगला टेस्ट परफॉर्म करने की, वो थी आउटडोर वॉक। अब आउटडोर वॉक का डिस्टेंस वो मैं उसके बारे में बात करता हूँ। तो आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हो एनआर स्मार्ट वॉच के अकॉर्डिंग मैंने डिस्टेंस कवर करा 0.56 किलोमीटर और एप्पल के अकॉर्डिंग मैंने डिस्टेंस कवर करा 0.54 किलोमीटर, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल। अब 200 मीटर का डिफरेंस आया। एनआर स्मार्ट वॉच के अकॉर्डिंग एवरेज पेस था 17 मिनट 41 सेकंड और एप्पल के अकॉर्डिंग एवरेज पेस था 18 मिनट। और अगर मैं बात करूं कि दोनों ने स्टेप्स कितने काउंट करे, एनआर स्मार्ट वॉच में 869 स्टेप शो करे और एप्पल में 832 स्टेप शो करे। तो मुझे एक्यूरेसी के मामले में घड़ी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखी। अब बात करते हैं आखिरी टेस्ट की, जो था इंडोर वॉक टेस्ट, यानी कि आप ट्रेडमिल पे वॉक कर रहे हो, उस समय क्या रीडिंग शो करी। अब मैं उसके बारे में बात करता हूँ। आप वीडियो और फोटोज दोनों देख सकते हो। एनआर के अकॉर्डिंग उस समय जो डिस्टेंस कवर हुआ वो था 0.75 किलोमीटर और एप्पल के अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस कवर हुआ वो था 0.76 किलोमीटर। और हार्ट रेट की अगर मैं बात करूँ तो एनआर स्मार्ट वॉच के अकॉर्डिंग जो हार्ट रेट था वो 164 और एप्पल में भी सेम 164 हार्ट रेट शो कर रहा था। तो डिस्टेंस, हार्ट रेट और एवरेज पेस के बारे में बात करूँ तो दोनों में ही लगभग सेम रीडिंग शो हुई। तो स्टेप एक्यूरेसी के मामले में घड़ी उतनी खराब नहीं है जितनी खराब मुझे लगी थी। बाय द वे, आउटडोर वॉक और ट्रेडमिल वॉक के दौरान मेरे यहाँ जो एनआर स्मार्ट वॉच थी ये फ़ोन से कनेक्टेड नहीं थी, तो जो भी एक्यूरेसी थी ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने सेंसर के अकॉर्डिंग ये ले रही थी अपने हिसाब से। जीपीएस सेंसर नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये काफ़ी अच्छा रीडिंग ले रही थी, विच इज़ अ गुड थिंग। हाँ जी, तो अब मैं बात करने वाला हूँ एनआर स्मार्ट वॉच के हार्ट रेट सेंसर के बारे में। ये शायद इस वॉच का वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल फीचर है। इसके बारे में कई सारे लोगों ने बात करी है। कुछ लोगों ने कहा कि ये बिल्कुल ही फेक रीडिंग, फॉल्स रीडिंग शो करता है और इनएक्यूरेट है। तो क्या ये बात सच है? इसको मैंने टेस्ट करा और मेरे रिजल्ट में क्या पाया, तो उसके बारे में बात करता हूँ। अगर मैं बात करूँ इसके रेस्टिंग हार्ट रेट के, बाय द वे,
मैंने इसके हार्ट रेट को चेक करने के लिए, कंपेयर करने के लिए मैंने एप्पल वॉच एसई सेकंड जनरेशन का यूज़ करा। अगर मैं रेस्टिंग हार्ट रेट की बात करूँ तो ये सही रीडिंग शो करता है। 25 टू 30 सेकंड का समय लगता है, लेकिन आपको जो रीडिंग शो करेगा वो एक्यूरेट होती है। एप्पल वॉच और एनआर स्मार्ट वॉच दोनों की रीडिंग आप स्क्रीन पे देख सकते हो। दोनों ही सही रीडिंग शो करते हैं। अगर अब मैं बात करूँ कि आप नॉर्मल वर्कआउट कर रहे हो, मानो आप ट्रेडमिल पे वॉक कर रहे हो या फिर आप नॉर्मल वॉक पे जा रहे हो या लाइट वेट वर्कआउट कर रहे हो, तो उस समय जो हार्ट रेट शो होगा, क्या वो सही है या गलत, उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप स्क्रीन पे देखो तो वहाँ पे एनआर स्मार्ट वॉच के अकॉर्डिंग मेरा जो हार्ट रेट था, वो था कुछ मेरा जो एनआर स्मार्ट वॉच के अकॉर्डिंग हार्ट रेट था, वो था 130 और एप्पल वॉच के अकॉर्डिंग वो था 133। उसके बाद एक टाइम ऐसा था जब एनआर स्मार्ट वॉच के अकॉर्डिंग 164 था और एप्पल के अकॉर्डिंग 163 और एक टाइम पे दोनों ही सेम 164 हार्ट रेट शो कर रहे थे। तो एक्यूरेसी उतनी खराब नहीं है। लेकिन ये बात तब खराब हो जाती है जब आप इंटेंस वर्कआउट कर रहे हो। इंटेंस वर्कआउट में क्या होता है, अभी देखो इसका जो हार्ट रेट प्रोसेसिंग टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा था, 184 तक पहुँच चुका था। लेकिन बाय द टाइम ये एना स्मार्ट वॉच वो हार्ट रेट कैलकुलेट कर पाती 40-45 सेकंड के बाद मेरा हार्ट रेट 161 तक 159 तक पहुँच चुका था। तो एप्पल के अकॉर्डिंग मेरा जो पीक जो हार्ट रेट गया वो था 184 और एनआर के अकॉर्डिंग मेरा जो पीक हार्ट रेट गया वो 159 160। बस टर्म होती है हार्ट रेट रिकवरी। हमारा हार्ट कोशिश करता है जब इंटेंस वर्कआउट हो जाए उसके बाद जितनी जल्दी वो वापस नॉर्मल हार्ट रेट में वापस आ जाए। अब क्योंकि प्रोसेसिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा है एनआर स्मार्ट वॉच में 40 टू 45 सेकंड का, तो ये चीज़ जब तक वो कैलकुलेट कर पाता तब तक हमारा हार्ट वापस नॉर्मल हो चुका था थोड़ा। तो इसीलिए ये चीज़ अगर आप इंटेंस वर्कआउट के लिए इस वॉच को यूज़ करना चाह रहे हो, तो अभी फ़िलहाल ये सही समय नहीं होगा इसको लेने का। तो वहाँ पे मुझे थोड़ी इसमें कमी देखने को मिली। नॉर्मल वर्कआउट में अच्छा काम करता है, लेकिन इंटेंस वर्कआउट में जो एग्ज़ैक्ट एक्यूरेसी आप देखना चाहते हो, वो शायद नहीं मिल पाएगी। हाँ जी, तो बात करते हैं अपडेट के बाद इसका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। अपडेट से पहले इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे डिस्कनेक्ट हो जा रही थी वॉच और ये कुछ लोगों की मैंने वीडियो भी देखी जहाँ पे 200-250% चार्ज हो रही थी। तो ये सारी प्रॉब्लम लोगों को फेस करने को मिली। तो अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ मेरे को कैसा रहा अपडेट के बाद। अपडेट करने के बाद ये वॉच अब फिलहाल मैं iQOO Z7 Pro से कनेक्ट करके रख रहा हूँ, तो डिस्कनेक्ट नहीं हो रही है, सही चल रही है। अगर मैं बात करूँ इसकी बैटरी की, तो मैंने 5 वॉट के चार्जिंग एडेप्टर से इसको चार्ज करा, 2 घंटे का समय लगभग और ये चार्ज हो गई। और उसके बाद मैंने इसको डेढ़ 2 घंटा और चार्जिंग पे लगाया और ये 200-250% चार्ज नहीं हुई, तो ये भी अच्छी बात है। अब अगर मैं बात करूँ इसके नए अपडेट के बाद इसमें कुछ न्यू फीचर देखने को मिले हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। कॉलिंग एक न्यू फीचर इसमें ऐड हुआ है और वो कैसे काम करता है उसके बारे में बताता हूँ। ये अपनी वॉच है, यहाँ पे आपको एक कॉल का न्यू फीचर ऐड हुआ है। यहाँ से आप रीसेंट कॉल जिनकी कॉल आएगी वो आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ से आप कॉल मिला भी सकते हो और यहाँ पे आप डायल कर सकते हो। ये फीचर सही काम कर रहा है बिना किसी बग के, व्हिच इज़ अ गुड थिंग। ये न्यू फीचर इसमें ऐड हुआ है। अभी जितने इसमें फीचर हैं वो सही काम कर रहे हैं, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही। कुछ चीज़ें मुझे इसमें अभी भी खराब लगी, जैसे कि रेज़ टू वेक फीचर होता है कि आप हाथ को यूँ करो और आपको तुरंत टाइम देखने को मिलता है, वो अभी भी इसमें डिले है। हाँ जी, तो बात करते हैं क्या ये स्मार्ट वॉच आपको लेनी चाहिए 7-8 हज़ार रुपए में? तो देखो यार, आंसर ये है कि दिस कैन नॉट बी योर फर्स्ट प्रीमियम स्मार्ट वॉच। अगर आप आज से पहले वो 1000 रुपए की, 2000 3000 रुपए की घड़ियाँ पहन रहे हो, तो मुझे लगता नहीं कि आपको ये स्मार्ट वॉच 7-8 हज़ार रुपए की लेनी चाहिए। क्योंकि अभी इसका जो एक्सपीरियंस है, इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस कहूँ या यूआई कहूँ, ये उतना स्मूथ और उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा आप एक्सपेक्ट करते हो 7-8 हज़ार रुपए देने के बाद। तो इसीलिए अगर आप अभी 7-8 हज़ार रुपए खर्च करने का प्लान कर रहे हो, तो आप कोई और प्रोडक्ट देखो जहाँ पे सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस थोड़ा बेटर मिले और फिलहाल के लिए तो इसे अवॉइड करो। लेकिन अभी बात करते हैं क्या ये प्रोडक्ट इतना खराब है जितना लोग इसकी बात कर रहे हैं? तो नहीं, ये प्रोडक्ट उतना खराब नहीं है, प्राइसिंग बेशक थोड़ी ज़्यादा है। अगर आप कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो ये 4 से 5,000 रुपए में अगर ये प्रोडक्ट आता, तो लोग काफ़ी खुश रहते। लेकिन प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा है, इसीलिए शायद इसमें वो कमियाँ दिखाई जा रही हैं। अगर मैं बात करूँ, क्या प्रोडक्ट इतना खराब है जितना लोग बात कर रहे हैं? नहीं, प्रोडक्ट अच्छा है। फीचर्स जो हैं वो सही काम करते हैं, हार्ट रेट सेंसर जेन्युइन है, फेक नहीं है। प्रोसेसिंग टाइम उसका ज़्यादा है, इसीलिए जब आप इंटेंस वर्कआउट करोगे तो वहाँ पे पीक आपका हार्ट रेट चेक नहीं कर पाओगे। लेकिन स्टेप एक्यूरेसी की बात करूँ तो मुझे वो अच्छा लगा। अगर मैं इसका लुक और डिज़ाइन की बात करूँ तो प्रीमियम फ़ील कराता है। फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता, लेकिन जब आप हाथ में पहनते हो तो अच्छा लगता है। कुछ लोगों ने कहा इसको भारी बहुत है, हाथ में पहन के दर्द होता है। मेरे को ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं 5 दिन से पहन रहा हूँ। शायद वो अपना-अपना है। और मेरे को कंफर्टेबल फ़ील हुई। ऐसा नहीं है कि चुभेगा डिज़ाइन, शार्प एजेस, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप हाथ को यूँ करोगे और आपको लगेगा यार ये तो बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट इतना खराब नहीं है। अब ये सजेशन है लीडर्स की टीम के लिए, देखो हार्डवेयर आपका अच्छा है, इतना खराब नहीं है जितना खराब लोग कह रहे हैं। देखो गाइस, यू नीड टू वर्क हार्ड ऑन योर सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर अच्छा है, सेंसर अच्छा काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि डेटा इनएक्यूरेट है, डेटा भी सही है। अगर आप हार्ट रेट देखो वो भी सही बता रहा है,
SPO2 देखो वो भी सही बता रहा है, स्टेप एक्यूरेसी समहाउ विदाउट जीपीएस, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन वो भी सही बता रहा है। तो आपको काम करना है हार्ट रेट की प्रोसेसिंग टाइम को कैसे आप बेटर कर सको, जो अभी फिलहाल 40 टू 45 सेकंड है, कैसे आप उसे इंप्रूव करके लेस देन 30 ऑलमोस्ट रियल टाइम में आप उसे कैसे कैलकुलेट करो। अगर मैं बात करूं स्लीप वाले फीचर की, तो दोनों घड़ियों में आपको एप्पल वॉच का और उसका दोनों का टाइम दिखाऊंगा, तो दोनों में ये दिखाता है कि आप इतने घंटे सोए हो और वो एकदम सही है। लेकिन अगर बात करें स्टेजेस की, तो वो चीज़ अभी मुझे लगता है कि वहाँ पे भी थोड़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। तो गाइस, डू लव एंड सपोर्ट दिस स्मार्ट वॉच। अब जो नहीं खरीद प्रीमियम वाले जिनके पास ऑलरेडी पैसा है, सपोर्ट करना है तो डू सपोर्ट इट। हम मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन सपोर्ट करते टाइम हम हाथ खड़े कर लेते हैं, एंड दिस इज़ नॉट हाउ इट विल वर्क। अगर सपोर्ट कर सकते हो तो ले लो, इतनी खराब स्मार्ट वॉच नहीं है, लुक वाइज डिज़ाइन वाइज बहुत अच्छी है, सेंसर भी सही काम करते हैं। यू शुड बाय एंड सपोर्ट देम।